अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फलक जावेद को क्या सच में नाजेबा हालत में गिरफ़्तार किया गया? क्या सच में वो सलमान अकरम राजा के अपार्टमेंट में नाजेबा हरकत करती हुई उनकी गिरफ़्तारी हुई है? इस खबर की सच्चाई आपको बताएंगे। गिरफ़्तार किसने करवाया, किसने मुखबरी की, किसने रैकी की, मेरी सज़ाएँ और फैसले पहले से लिखे हुए हैं। इमरान खान ने दबंग जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, जो घोंसलेबाजी है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक फ़ेक चीज़ है कि अदालतों में मुझे पेश किया जाता है। ये पहले से तयशुदा है कि मुझे किस किस केस में क्या क्या सज़ाएं मिलनी चाहिए या दी जानी है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा को जी गुस्ताख फाइनली करार दे दिया गया। किसकी ईमा पे सब कुछ किया गया, किसके कहने पे उनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया गया, उनकी आखिर क्या गलती थी, क्या गुनाह ऐसा कर दिया कि उनको किसी भी चीज़ की मोहलत नहीं दी गई, उनको बेल तक नहीं मिली। आज की वीडियो में इस पर बात करते। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। आप सबको बताया सुबह से जी सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फलक जावेद खान को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये गिरफ़्तारी एक तवील अरसे से जारी है और फलक जो हैं वो बड़े अरसे से मतलूब थी। उनकी 2 केसेस में गिरफ़्तारी थी, तो अब तनाज़ात बड़े अरसे से चल रहे थे उनके ख़िलाफ़ और उसके बाद ये गिरफ़्तारी अमल में आई है। उनको कल रात 23 सितंबर 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर F10 से गिरफ़्तार किया गया। ये गिरफ़्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील सलमान अकरम राजा के अपार्टमेंट से हुई और ये खबरें सुबह से फैलाई जा रही हैं मुखालिफ सिमत से कि जी नाजेबा हालत में उनको गिरफ़्तार किया गया, बड़ी गंदी हालत में थी और बड़ी गलत किस्म की हरकत कर रही थी। मैं फिर ये बात कहूँगी कि ठीक है, हम बेगैरती में बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत ही बेगैरत किस्म के लोग हो चुके हैं कि हमें शर्म हया नहीं है कि हम किसी भी औरत और आदमी को गंदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन थोड़ा सा इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो आप किसी के लिए बोल रहे हैं वो फिर कहीं ना कहीं आप तक भी आएगा। तो ये जो इतनी गैर अखलाकी किस्म की बातें कि नाजेबा हालत में गिरफ़्तार किया गया, गलत हरकत कर रही थी, किसी के ऊपर चढ़ी हुई थी, ये इंतहाई जो है गलत किस्म की रिपोर्टिंग कहूँगी मैं या गलत किस्म की बातें हैं। थोड़ा सा अखलाकियात के दामन को आप लोग ज़रा संभाल के रखना चाहिए। तो ज़राए के मुताबिक उन्हें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद पुलिस ने मिलकर हिरासत में लिए, जिसके बाद उन्हें पंजाब पुलिस के हवाले किया गया है। फलक जावेद तकरीबन 16 माह से रूपोश थीं और उनके ख़िलाफ़ मुतादद मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिनमें सोशल मीडिया पर इश्ताल अंगेज़ मुहिम चलाने, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ मवाद फैलाने और हुकूमती अहदेदारों की किरदार कशी के हवाले से उन पर इल्ज़ाम थे। ये इल्ज़ाम जो है पीका एक्ट के तहत जो है आयद किए गए। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल जो पंजाब की वज़ीर इत्ताअत नज़मा बुखारी ने फलक जावेद पर जाली और नामुनासिब वीडियोस अपलोड करने का इल्ज़ाम लगाया था। उनका नाम जो है ECL में डालने की दरख्वास्त की गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि फलक जावेद का ताल्लुकात जो है, उनका जो ताल्लुक है 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात को भड़काने से भी जोड़ा गया। ये गिरफ़्तारी जी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त काफ़ी बड़े असरात मुरतब कर सकती है। PTI इसे सियासी इंतकाम करार दे रही है, जबकि हुकूमती ज़राए से कानून के मुताबिक कार्रवाई कह रहे हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि फलक जावेद के वालिद जावेद इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उनकी बाजियाबी अदालत में पेशी उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसीलात मांगी गई है। इनके वालिद जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर रहे हैं सारी ज़िंदगी। इस वक्त जी फलक जावेद को लाहौर मुंतकिल किया जा चुका है, जहाँ उन्हें जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। ताहम PTI के हामियों और जो उनके ख़ानदान के मेम्बर्स हैं उनका कहना है कि ये गिरफ़्तारी नहीं है, ये अगवा है और इनके मुताबिक फलक जावेद को इस वक्त जान का ख़तरा है, उनको कभी भी मारा जा सकता है। अब ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें हैं, ये बड़ी हॉरिबल किस्म की चीज़ें हैं। देखें इस पे आगे मामला क्या होते हैं, लेकिन जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इंतहाई बिलो द बेल्ट, इंतहाई गंदे गलीज़ किस्म के अल्फाज हैं और इसकी डेफिनेटली हम मज़म्मत करते हैं कि नाजेबा हालत में किसी के ऊपर किसी के नीचे, मतलब कुछ खुदा का खौफ करें, ज़रा सा खुदा का खौफ कर लें तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी औरत के लिए बात करने से पहले आप सोचेंगे। दूसरी तरफ जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गुस्ताखी का मुल्ज़िम करार दे दिया गया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गुस्ताखी का मुल्ज़िम करार देते हुए कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बयानात किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए। और आपको मैं बताती चलूँ कि जो इनके चेयरमैन हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी, इनके ज़ेर सदारत जो है ये इजलास हुआ, जिसमें अरकान कौंसिल जो है मौजूद थे। इजलास में जो है वो कहा गया
कि ये चीज़ें जो हैं वो रियासत का जायज़ा लिया, तौहीन रियासत का जायज़ा भी लिया गया और जो उन पर FIR वगैरह है उसका जायज़ा लिया गया। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि 26 अगस्त को इनको झेलम से गिरफ़्तार किया गया था और मुतनाज़ वीडियो बयान के बाद इनको गिरफ़्तार किया गया है। अब उनको जेल मुंतकिल किया गया था। पंजाब के शहर झेलम के मशीन मोहल्ले के रिहायशी हैं जी, और अपने लेक्चर्स और ख़िताबात सोशल मीडिया पर बाकायदगी से पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। तकरीबन इनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 31 लाख से ज़्यादा है। और MPO ऑर्डिनेंस की दफ़ा 3 हुकाम को ये इख्तियार देती है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर लें, हिरासत में ले लें जिससे अमन आमा के ख़िलाफ़ किसी सरगर्मी या फिर अवामी नज़्म को नुकसान पहुँचाने का ख़दशा हो। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मुताबिक अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ जो है कुफ्री अल्फाज नकल हुए हैं, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत यह है कि जब इन तमाम मुकदमात को देखा जाता है, इन मकामात को देखा जाता है, तो साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ उन अल्फाज को किसी तायद के तौर पर नहीं बल्कि बतौर जो है उसकी सख्त तनबीह के तौर पे ज़िक्र किया गया है। तो देखें जी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कई बयानात ऐसे जुमले मौजूद हैं उनके बयानात में जो नकल कुफर पर मुश्तमिल है मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए हैं। इस बिना पर उनका ये तर्ज़ अमल सख्त ताज़ीरी सज़ा का मुस्तहिक है और चूँकि ये अमल उन्होंने बार बार दोहराया है इसलिए उनका जुर्म मज़ीद संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। उन्होंने कहा कि जी एक वीडियो में उनका बयान कुरान पाक की तौहीन के ज़ुमरे में भी आता है और तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में भी आता है, इसलिए इनकी दफ़ात में तौहीन कुरान की दफ़ा भी शामिल की जाए। उन्होंने कहा कि जी मिर्ज़ा साहब का बयान फसाद फिल अर्ज़ को फैलाने का बायस है, इसलिए पाकिस्तान की मसीह बरादरी को एक मरासला भेजा जाएगा कि वो तहरीरी तौर पर वाज़ेह करें कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने जो है शान रिसालत के बारे में जो अल्फाज कहे क्या उनकी मुक़द्दस किताबों में इज्तिमाई तौर पे उनकी राय है कि नहीं, तभी चीज़ें जो हैं वो इस पर फैसला किया जाएगा। तो अब कहा जाता है कि मामलात काफ़ी ख़राब है इनके लिए। देखें ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो कहते हैं मेरी सज़ाएँ पहले से लिखी गई हैं, पहले से फ़ैसले मेरे लिखे गए हैं और ये सब कुछ जान के ड्रामेबाजी ढकोसलेबाजी की जा रही है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किसकी ईमा पे सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जी आज गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जी पहले दिन से इमरान खान कह रहे हैं, उनको पहले दिन से कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा सारे मुकदमात को मैं फेस करूंगा, उसका सामना करूंगा। उन्होंने कहा कि जी जेल ट्रायल के अंदर एक गवाह झूठा साबित हुआ। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान का कहना है कि ये सज़ाएँ और फैसले पहले से लिखे गए हैं, ये बार बार जो है हमारे केसेस को मुलतवी किया जाता है, काफ़ी चीज़ें जो हैं क्रिटिकल हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि जी तीरा में नौजवानों की शहादत पर इमरान खान काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। इमरान खान इस वक्त ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ सलूक किया गया है या सलूक किया जा रहा है, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक पूरा ड्रामा है, ये एक पूरी गेम है और इस गेम के पीछे कौन किरदार है, कौन सब कुछ कर रहा है, हमें बहुत अच्छे से पता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।